राम राम भाई सभी ने। आज साइंस के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ भाई, तो चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो भाई किस मछली में सल्क नहीं होते? कैटफिश। कैटफिश में सल्क नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? तो भाई ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वातावश्य या स्विम ब्लैडर के कारण। ठीक है, मछलियाँ क्यों नहीं डूबती? वातावश्य या स्विम ब्लैडर के कारण मछलियाँ जल में नहीं डूबती। ठीक है। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो भाई किस पौधे पर किया था वो आनुवांशिक का प्रतिपादन? मटर के पौधे पर। किस पर? मटर के पौधे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लिटमस किस से मिलता है? तो भाई लिटमस किस से मिलता है? लाइकेन से मिलता है। ये सभी को पता होगा, लिटमस किस से मिलता है? लाइकेन से मिलता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो भाई मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? भाई सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है, यह किस से प्राप्त होता है? तो भाई अफीम किस से प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। अफीम किस से प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से अफीम प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो भाई पश्मीना बकरी है वो किस नस्ल से प्राप्त होती है? चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो भाई मवेशियों में जो बांझपन होता है वो किस रोग के कारण होता है? एक बैंग बैंग रोग होता है। ठीक है, कौन सा? बैंग बैंग रोग। बैंग बैंग रोग होता है वो मवेशियों में बांझपन का कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो भाई कौन सी बीमारी से मरते हैं वो? हिंदी में तो कहते हैं उसे सूत्रण रोग, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिरोसिस। ठीक है। वैसे एग्जाम में सिरोसिस लिखा होता है, सूत्रण रोग नहीं लिखा होता। तो अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं भाई शराब पीने वाले? सिरोसिस से मरते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं भाई? मरुद्भिद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है भाई? भोपाल में जो गैस लीक हुई थी उसे किस नाम से जाना? भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो भाई भैंस की मुख्य नस्लें मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेसाना। कौन कौन सी नस्ल है भैंस की? मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बकरी पर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो भाई बकरी पर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पे की गई है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। तो बकरी पर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। ठीक है। और क्वेश्चन आता है भाई, बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भाई उत्तर प्रदेश के मथुरा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है भाई? बीकानेर, राजस्थान। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बीकानेर, राजस्थान। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है भाई? वृक्षों की छाल से। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है भाई? वृक्षों की छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो भाई मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ठीक है। क्या कहलाता है भाई? एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है भाई? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। एक बुक है जी, सिस्टीमा नेचर, ये किसकी है? तो भाई सिस्टीमा नेचर पुस्तक किसकी है? कार्ल लिनियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिस्टीमा नेचर पुस्तक किसकी है भाई? कार्ल लिनियस की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है भाई? लैक्टोबैसिलस अम्ल। ठीक है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है भाई? लैक्टोबैसिलस अम्ल। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में क्या होता है? तो भाई विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जंतुओं में होने वाली फुट और माउथ रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? जंतुओं में जो फुट और माउथ रोग, मतलब पशुओं में जो फुट और माउथ रोग होता है वो किसके कारण होता है भाई? विषाणु के कारण होता है। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है भाई? लेमिनेरिया से। किससे? लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक घटेगा या बढ़ेगा? अगर किसी तरल वस्तु पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसका क्वथनांक हमेशा बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है भाई? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन है, तो भाई वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है? ए, डी, ई, के। और पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इसका विपरीत, जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में कौन से हैं भाई? बी और सी। और वसा में कौन से हो गए? ए, डी, ई, के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का प्रमुख एस्क क्या है? बताइए भाई, एल्यूमिनियम का प्रमुख एस्क बॉक्साइड है, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही बहुत, ठीक है। थैंक यू भाई, देखने के लिए धन्यवाद।